पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। नागपुर से उनके विवाद की शुरुआत हुई थी, उसके बाद उनका दरबार रायपुर में लगा। अब वो रायपुर से दरबार खत्म कर मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर अपनी बात कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर हिंदू एक हो जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को जातिवाद से ऊपर उठना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों के मिशन में उनकी वजह से सेंध लगी है, इसीलिए उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। इस भारत में जब भी सनातन की किसी ने बात उठाई है तब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियां और हमेशा जो है अमानवीय तथ्य और असामाजिक तथ्य पीछे वामपंथी लोग लगे हैं। लेकिन साधु संत के तुम रखवारे, जिनके रखवारे श्री हनुमान जी महाराज हो, तुम रक्षक काहू को न डरना। जहां श्री हनुमान जी महाराज वहां डरने वाली क्या बात। हमें अपने इष्ट पर भरोसा था, है, जब तक तन में श्वास है तब तक हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। और भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भरोसा है। महाराज, इस तरीके से लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसका मूल वजह कुछ नहीं, हिंदू एक हो रहा है, सनातनी एक हो रहे हैं। उनके सबके दूसरों के मिशन अन्य लोगों के जो सनातनियों में फूट डाल रहे थे, हिंदुओं में फूट डाल रहे थे, राज करने की नीति पर चल रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। धर्मांतरण कर रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। तो लगातार टारगेट निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन अब हम सबको जातिवाद से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हम अपना परिचय कोई पूछता है तो हम कहते हैं हम सबसे पहले मानव है, फिर सनातनी है, हिंदू है। बल्कि सरनेम के लिए अगर जरूरत पड़ती है, अब आप विचार करो कि सरनेम में हमारा ब्राह्मण है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अंदर चारों वर्ण है। हिंदू राष्ट्र की बात आपने की थी कथा के दौरान कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र, ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें कोई हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये अमानवीय कहां से हो गया, ये अनलॉजिकली कहां से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहां से हो गया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और साहस हम अपने संविधान पर चल रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा कथावाचक धीरेन्द्र के समर्थन में और विरोध में जबरदस्त सियासत हो रही है और देश भर में ट्रेंड हो रही है। जो बाबा पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बीजेपी कांग्रेस का एजेंट बता रही है और इसी बात ने बाबा ने इस बात को सनातन को चुनौती बता दिया है। दूसरी तरफ कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी समझ लिया है कि उनका एजेंडा क्या है, इसलिए अब वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता और सनातन की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में बाबा लोकल से नेशनल हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री को छतरपुर के अलावा कम ही लोग जानते थे, लेकिन अब इस विवाद के बाद उनके फॉलोअर्स के साथ साथ राजनीतिक समर्थकों की संख्या भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा इसीलिए चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ब्राह्मण होते हुए हम सबसे पहले कहते हैं हम मानव और हिंदू हैं। जाति किस बात की? धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार या बागेश्वर धाम पर धर्म युद्ध। हिंदू एक हो गया, यही चमत्कार है। जगह जगह सनातनीय हिंदुओं में एकता की आग लग गई, यही चमत्कार है। अंधविश्वास से शुरू हुई लड़ाई अब हिंदू राष्ट्र पर आई। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा का ऑल इंडिया दरबार अब हिंदू राष्ट्र का सरोकार। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो
तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। बस यही है कहानी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जो एक हफ्ते पहले तक सिर्फ कथावाचक थे, पर आज पूरे देश में वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो एक सिद्ध पुरुष है, विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या पाखंडी है, पर हकीकत यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री आज पूरे देश में फेमस हो गए हैं। यह है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जहां एक छोटा सा गांव है गढ़ा, और इसी गांव में ही है बागेश्वर धाम। इस बागेश्वर धाम के कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कल तक बागेश्वर धाम को आसपास और बुंदेलखंड के लोग जानते थे, लेकिन आज ये बागेश्वर धाम पूरे देश में मशहूर हो गया है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी सब जानने लगे हैं, क्योंकि अब धीरेन्द्र शास्त्री पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। देश की सियासत दो हिस्सों में बंट गई है। दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। पार्टियां या तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं या उनके खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वो सनातन धर्म में घर वापसी करवा रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ ये धर्म युद्ध छिड़ा है। क्योंकि ये जो मिशनरियों का हम मुंह तोड़ रहे हैं ना, दूसरे धर्म को लोगों को सनातन में लहरा रहे हैं, तो अब सबको मिर्चा लग रहा है। ये आदमी खतरनाक है। और अगर हनुमान जी की भक्ति के लिए उंगली उठाओगे तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त खड़ा हो जाएगा सामने। रायपुर के दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर एक मुस्लिम महिला ने सनातन धर्म अपनाया और फिर इस महिला ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को राखी भी बांधी। बाबा से छत्तीसगढ़ के सीएम ने सवाल पूछ लिया कि जिनकी घर वापसी हो रही है उन्हें किस वर्ण में रखेंगे। धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखे हैं? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखे हैं आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी? फिर किस जाति में होगी? एक सुल्ताना बहन ने राखी क्या बांध दी। अब तो उसका नाम सुभिदासी है, हमारी बहन का नाम सुभिदासी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी कि जो सनातन में वापस आ रहे हैं वो कौन सी जाति के होंगे। हमने कहा हम खुद अपनी जाति नहीं बताते, ब्राह्मण होते हुए हम सबसे पहले कहते हैं हम मानव और हिंदू हैं। जाति किस बात? जाति एक व्यवस्था है, सरनेम है, वर्ण एक व्यवस्था है, पर मौलिकता और मुख्यता यह है हम हिंदू हैं। क्या है बोलो? तो अब प्रत्येक सनातनी को घर से बाहर आना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर देश में खूब सियासत हो रही है। शुद्ध सनातनी वर्सेस विधर्मियों की बहस चल रही है। तो देख लीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कौन है और खिलाफ कौन। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बाबा के खिलाफ हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयान दिया है। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कहा है, जबकि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बाबा के साथ हैं। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनके पक्ष में बयान दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री उषा ठाकुर और हरदीप सिंह डंग भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जानते हैं कि वो सियासत के केंद्र बिंदु में हैं, इसीलिए उन्होंने पूरी बहस को हिंदू वर्सेस ऑल कर दिया है। आज रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आखिरी दिन था और आज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू हित की बात की। आज धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों में
सनातनी हिंदू, हिंदू एकता, धर्म विरोधी और हिंदू राष्ट्र जैसे शब्दों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा एक बड़ा डायलॉग भी था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। आज इस व्यासपीठ से हम शपथ खा करके तुमसे कहते हैं, लोग हमसे पूछते थे बड़े बड़े बुद्धिमान कि गुरुजी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। ना तो मुझे कोई राजनेता बनना है मेरे पागलों, ना हमारी कोई पार्टी होनी है। ऐसा कभी विचार मत करना कि अब गुरुजी पार्टी में जाएंगे या नेता बनेंगे या किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। ना हमें पार्टी में जाना है, हम तो सिर्फ अपने सनातनियों को एक करने की बात करेंगे। और अगर ये बवाल है, अगर ये विवाद है तो बना रहने दीजिए। अपने दरबारों में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भूत प्रेत भगाने और पर्ची सिस्टम से लोगों के मन की बात भी बताने का दावा करते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ सबसे पहली आवाज उठी नागपुर से, जहां 5 से 11 जनवरी तक उनकी कथा थी। वहीं पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम मानव ने उन्हें चमत्कार सिद्ध करने की चुनौती दी और यह भी कहा कि उनके दावे को देखते हुए बाबा भाग गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बाबा की 17 से 23 जनवरी तक रामकथा थी और वहीं से उन्होंने श्याम मानव को जवाब दिया। मैं जाहिर तरीके से प्रश्न पूछता हूं, अगर सही में धीरेंद्र कृष्ण महाराज लोगों को ठग रहे हैं तो क्या अब इस ठगी का आप समर्थन कर रहे हो? और उसके लिए आपके सामने चारा है ना। धीरेंद्र महाराज के पास में सही में वो ठगी नहीं कर रहे हैं, दिव्य शक्ति है, ये चुनौती वो स्वीकारे, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर वो सिद्ध करे। मैं माफी मांगूंगा, 30 लाख रुपए वगैरह सब छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून भी अपने आप रद्द करना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें। नागपुर में नहीं थे मिल पाओ, अब उसे विचार करना चाहिए। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बारे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। आज रायपुर की कथा भी खत्म हो गई, पर श्याम मानव नहीं आए। वो धीरेंद्र शास्त्री को वैज्ञानिक तौर पर चुनौती स्वीकार करने को कह रहे हैं, दरबार के सामने नहीं। सामने 50-60 हजार की भीड़ है भक्तों की। आप उनके सामने ये कह पाओगे महाराज अभी तो आपने पूछा था भक्त का नाम, भक्त के पिताजी का नाम, आपने भक्त का पिताजी का नाम पूछा और जबरदस्ती उसे कहलवा रहे हो, ये आप झूठ कर रहे हो, ये कह पाएंगे हम? कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भक्तों की भावनाओं का क्या हो जाएगा, कितनी आहत हो जाएगी। क्योंकि उनके लिए महाराज महाराज नहीं होते, भगवान होते हैं प्रत्यक्ष, वो भगवान जैसी श्रद्धा रखते हैं उन पर। इसलिए उस वातावरण में ये कसौटी पर तौला नहीं जा सकता। अब भाई कोई एर वगैरह मत नत्थू कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे, तो कहा हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटू के ऊ की बातें सुनत रहे। हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार।
हाँ? पर सवाल तो अब श्याम मानव पर भी उठने लगे हैं। बीजेपी वाले श्याम मानव के डीएनए में कांग्रेस का वायरस खोज रहे हैं, क्योंकि श्याम मानव का दावा है कि राहुल गांधी को भारत यात्रा का आइडिया उन्होंने ही दिया। श्याम मानव के YouTube पेज पर 12 मार्च 2021 का एक वीडियो अपलोड है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को महात्मा गांधी की तरह देश में घूमने को कहा था। राहुल को बेरोजगारी और किसानों की समस्या उठाने को कहा था। राहुल गांधी की भारत यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई, जो अभी तक चल रही है। जाने अनजाने में वो गांधी घराने में पैदा हुए हैं, तो लोगों को ये मन में उनके प्रति आकर्षण है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने अभी केवल एक ही काम करना है कि कांग्रेस वाले क्या करते हैं नहीं करते इसकी चिंता न करते हुए लोगों में घूमना शुरू करना चाहिए। दैट्स ऑल, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे महात्मा गांधी जब भारत में आए तो उनको गोखले जी ने कहा था कि भारत समझने के लिए आप भारत में घूमिए, और महात्मा जी ने भारत में घूमना शुरू किया और उसमें से फिर नीली का आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें से पूरा देश ही खड़ा हुआ। 2 मुद्दे, इस देश के बेरोजगारी की समस्या और इस देश के किसानों की समस्या। ये मुद्दे लेकर अगर महीने में 25 दिन राहुल गांधी दौरा करते हैं तो आगे के 1 साल में पूरा चित्र बदल जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।